संध्या का समय था। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में अजीब से बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक अनजानी ठंडक घुल गई थी जो रूह तक को कंपा रही थी। गांव के लोग बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बचना चाह रहे हों। कुछ ही देर में पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। गलियों में सूनी हवाएं सरसराने लगी। हर कोई अपने घरों में दरवाजे बंद कर, खिड़कियों पर पर्दे डालकर ऐसे छुप गया मानो अगर किसी की नजर पड़ गई तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। तभी धुंध में से एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। काले धुएं जैसी लहरें उसके शरीर से उठ रही थीं। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, घरों में छिपे लोग किसी अदृश्य ताकत के कहर से हवा में उठने लगे। उनके शरीर दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। अगले ही पल धड़ाम, एक के बाद एक सिर जमीन पर लुढ़कते गए और लाशें खामोश होकर वहीं ढेर हो गईं। सुबह होने पर पूरा गांव खून के तालाब में बदल चुका था। लोग हताशा और डर से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उसी भीड़ में रेस्टर भी मौजूद था। उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचकर वो बेचैन होकर सोचता रहा, रात को आखिर हुआ क्या था? इतने लोग कैसे मर सकते हैं? उसकी आंखों में अपने दादाजी की कई पुरानी बातें गूंजने लगी, जिनमें उन्होंने एक काली परछाई का जिक्र किया था। उसने ठान लिया, आज रात वो खुद देखेगा सच क्या है। फिर वही समय आया। गांव अंधेरे में डूब गया। आसमान में बादल गरजने लगे। रेस्टार एक टूटी हुई झोपड़ी की आड़ में छिपकर नजर रखे था। अचानक वही परछाई, वही सिहरन भरी आवाज, उसकी सांसें थम गईं। परछाई ने गांव में कदम रखा और जैसे ही उसने अपनी ओर इशारा किया, कुछ लोग हवा में उड़ते हुए बाहर निकल पड़े। उनकी गर्दनें एक अदृश्य धार से कट गईं। खून की धार हवा में तैर गई और फिर मिट्टी में समा गई। रेस्टार की आंखों के सामने सब हुआ। उसका शरीर सुन्न हो गया। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव में फिर से भीड़ जुटी। लाशें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सबके बीच रेस्टार जिंदा था। लोग उसकी ओर हैरत से देख रहे थे। ये कैसे बच गया? लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घर की ओर भागा और वहां बैठकर बुदबुदाने लगा, दादाजी आप सही थे, वो सच में लौट आई है। कुछ देर बाद बिना कुछ सोचे रेस्टार वीरान जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वहां दूर एक पुरानी हवेली दिख रही थी। उसके टूटे शिखर पर चमगादड़ चक्कर लगा रहे थे। हवेली के चारों ओर हवा में एक अजीब सड़ांध खुली थी, जैसे वहां सदियों से मौत का बसेरा हो। रेस्टार थमकर हवेली को घूरने लगा। दरवाजा जंग लगा, पूरी तरह बंद, लेकिन उसकी ठंडी लकड़ी से एक अनजाना कंपन उसकी रूह में उतर गया। उसे महसूस हुआ उस परछाई का राज इसी हवेली में छुपा है। हवा और ठंडी हो गई। उसके कानों में दूर से वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी आएगा, तेरे सिर की प्यास है।